Okay, so good morning class. This is the new chapter which we are going to study, separation of substances. Okay, although we have discussed a bit of introduction of this chapter in our later session, last session, but yet I am again going to give you a brief that what all we are going to study in this particular chapter. Okay, children, हम सब वेजिटेबल्स खाते हैं एवरीडे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कई सारी वेजिटेबल्स पसंद नहीं होती, ठीक है। somebody likes भिंडी, somebody like brinjal and most of us like potato, ठीक है। तो जब भी कभी अगर मिक्स सब्जी बन जाती है तो व्हाट वी डू, ठीक है, वी जस्ट स्ट्रिक्टली सेपरेट, ठीक है। जो जो हमें चीज खानी होती है उसको हम लोग खा लेते हैं, जो नहीं खानी होती है वी जस्ट कीप इट असाइड, ठीक है, हम उसको अलग कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट इज सेपरेशन ऑल अबाउट। सेपरेशन मतलब होता है अलग करना, ठीक है। जो आपको प्योर या फिल्टर चीजें चाहिए आप होती है, आप उसको ले लेते हो एंड यू कीप द अनवांटेड थिंग असाइड, ठीक है। इसी को सेपरेशन बोलते हैं। सेपरेशन सिंपली मींस अलग अलग करना, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मेनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, लाइक थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, and there are certain new methods which you will be learning in this chapter, the sedimentation, condensation, all this we are going to study in this chapters. Okay, so let's start. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमने अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी बेसिक एग्जाम्पल, टी जो है सबके घरों में बनती होगी, वी ऑल ड्रिंक टी, ठीक है। तो टी में देयर इज टी लीव्स, there is ginger if you put, all these things, and few of us like elaichi also in our tea. So all these things are put in the tea, ठीक है। When the tea is boiled, what we do, ठीक है, we just simply filter our tea using a sieve. हम एक छन्नी से अपनी टी को छान लेते हैं। We don't drink the रेसिड्यू या जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ द टी लीव्स, इलायची और जिंजर इन दैट टी, ठीक है। वी जस्ट सिंपली ड्रिंक द लिक्विड पोर्शन, ठीक है। सो व्हाट वी डू इन ऑर्डर टू फिल्टर, वी जस्ट यूज अ sieve, as you can see in this picture we are using a sieve. So what we are doing here, हम यहाँ पे सिंपली एक सेपरेशन कर रहे हैं। कैसी सेपरेशन? वी आर फिल्टरिंग इट, we are filtering the tea from the tea leaves and everything that is there in the that we all used in preparation of our tea, ठीक है। This is a kind of separation also. Now moving on, grain is separated from stalks. Stalks जो होता है बेटा, आपने सुना होगा, भूसा सुना होगा। These are all what stalk, जो हमारे जो grains होते हैं, जब भी वो जब उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, जो एडिबल पार्ट होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, इट इज कवर्ड इनसाइड अ कवर, यू कैन से हस्क होता है या स्टॉक होता है। तो हम जब क्या करते हैं, जो ग्रेन वाला पार्ट होता है, वी टेक इट आउट फ्रॉम दी स्टॉक पार्ट, ठीक है। ग्रेन को हम सेपरेट कर लेते हैं स्टॉक से। वाइल हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल को काटना, ठीक है। एक सोइंग का टाइम होता है, व्हेन वी सो द सीड्स, जब हम बीज लगाते हैं, और एक टाइम होता है जब हमारी फील्ड्स आर रेडी और ग्रेन्स आर रेडी, देन वी हार्वेस्ट, ठीक है। उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। फसलों की कटाई is what is harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter, ठीक है। As you can see in the example, this is churning, मथना जिसको कहते हैं, this is churning, ठीक है। When we separate the butter, जो अगर हमने जो मलाई होती है, we collect the मलाई part, and when we do the churning, ठीक है, अपने दोनों हाथ से आप churning करते, then you will get butter or ghee after you do this churning. So this is a process of separation. These processes we come across in our day-to-day life, ठीक है। That filtration of tea, churning of milk, separation of grains from the stalk, all these we must have seen in our day-to-day life. Now, perhaps you might have eaten salted dalia or poha. We must have eaten this dalia or poha. If you found that it has some chilies, you may have carefully taken out them before eating, ठीक है। जो भी हम वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं उसमें हम चिलीज डालते हैं, या दलिया या पोहा भी which we make at our home, उसमें हम चिलीज यूज करते हैं। बट many of you
Many of us don't like to eat chilies because of its taste. तो भी हम उसको कंज्यूम नहीं करते, we just complete take it out from our food. तो जो चिली को अलग करना हुआ अपने फूड से, that is also a process of separation. ठीक है, यहाँ पे भी हमने चिली को we have separated the chili from our food. Like we have already seen the examples of mixed vegetables. Many of us don't like to eat all the vegetables. ठीक है, most of us like to eat potatoes, but all the other vegetables are very important to us. And if if our mother gives us the vegetables, what we do, we just simply separate the potato from your green leaf vegetables or anything like that. But you must all eat all the green leaf vegetables. ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेपरेशन है which we do in our day-to-day life. Suppose you are given a basket containing mangoes, guavas and asked to separate. ठीक है. For example, we are given two substances here. You can say mangoes is one and guavas. आपको आम और अमरूद अलग-अलग करने के लिए दे दी जाए. ठीक है, तो दोनों के sizes है. You must have seen कि बड़े होते हैं. You can easily separate it from each other. Separate mangoes and guavas from each other. What would you do? आप एक बास्केट लोगे मैंगोज की, ठीक है, और एक बास्केट लोगे guavas. You will put all the mangoes in this basket and all the guavas in the other basket. This is also a kind of separation. Seems easy, but यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैंगो है वो भी एक it is of a good size. ठीक है, आप उसको देख सकते हो easily. You can separate it. ठीक है, मैंगो और गुआवा का साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसको इजीली सेपरेट कर सकें, बट हमेशा जो साइज होता है सेपरेटिंग मटेरियल्स का, जिन मटेरियल्स को हम सेपरेट करते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट बिग. समटाइम्स बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स को, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी वी हैव टू सेपरेट. फॉर एग्जांपल, ये तो आपको फ्रूट अलग कर रहा था. अगर आपको फ्रूट की जगह सीड्स दे दिए जाए अलग करने के लिए, सीड्स एज यू ऑल नो आर वेरी माइन्यूट, वेरी टाइनी इन साइज. ठीक है, सीड्स को अलग करने के लिए दे दिया जाए, देन here you will face difficulty. बीज को अलग करने में you will find it difficult to separate it. For that we have different methods. So here we have an activity in front of us. Activity 1. In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. We are given a table here. This is the table. इस table में we have given a few process of separation. In the first column of the table there is separation process. अलग करने का तरीका, ठीक है, पर्पस फॉर विच वी डू दिस सेपरेशन. सेकंड टेबल में हमें ये बताया गया कि हम ये सेपरेशन कर किसके लिए. ठीक है, जब भी हम किसी चीज को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, हमारा सोनली पर्पस क्या होता है कि हमें प्योर सब्सटेंस मिले. ठीक है, चाय को जब हमने अलग किया था सीप की हेल्प से, तो हमारा पर्पस क्या था, जो हमें प्योर जो टी है, बिना किसी अदरक के पार्टिकल्स के या बिना किसी इलायची के पार्टिकल्स के या बिना किसी टी लीव्स के रेजिड्यू के हमें हमारी प्योर चाय मिली. तो हमारा फिल्टर करने का भी एक पर्पस होता है. तो पहले वाले टेबल में वी हैव गिवन दी सेपरेशन प्रोसेस. सेकंड पार्ट में वी आर गिवन दी प्रोसेस फॉर विच वी आर डूइंग दी सेपरेशन. हम क्यों सेपरेशन कर रहे हैं, ये हमें सेकंड पार्ट में दिया गया. एंड थर्ड पार्ट, व्हाट डू वी डू विद दी सेपरेटेड कंपोनेंट्स. जो हमारे पास सेपरेट करने के बाद जो दो चीजें मिलती हैं, ठीक है, ये हमारी प्योर वाली चीज हो गई और ये हमारी इम्प्योर वाली. ठीक है, ये हमें चाहिए रहती है प्योर वाली, और इम्प्योर वाली वी डोंट वांट. तो हम इनके साथ क्या करते हैं ये हम देखेंगे. इम्प्योर वाली के साथ व्हाट वी डू आफ्टर सेपरेशन, दिस वी विल स्टडी इन दिस टेबल. द फर्स्ट प्रोसेस इज सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. एवरी डे वी ईट राइस. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस ईट राइस एवरी डे. So first of all, before cooking the rice, what our mothers do, she simply take the rice. ठीक है, उसमें जो भी visible particles होते हैं, black particles और stones you can say, ठीक है, इस तरह के कुछ दिखते हैं, उसको our mother used to separate the white rice from these unwanted particles. क्यों separate करती है, purpose क्या होता है, to separate two different but useful components. पर्पस यही होता है सेपरेशन का, दैट वी डोंट वांट टू ईट दैट इम्प्योरिटी. ठीक है, हमें वो ब्लैक पार्टिकल्स और इन सम केसेस उसमें कुछ कीड़े भी आपको दिखते हैं. पर्पस होता है सेपरेशन का फ्रॉम सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस इज दैट वी सिंपली डोंट वांट टू ईट दैट इम्प्योर राइस, जिसमें इम्प्योरिटीज मिली हो, हमें वो राइस नहीं चाहिए था और हमें दो चीजों को अलग करना था, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. ठीक है,
दो अलग अलग चीजों को हमें सेपरेट करना होता है। ये हमारे इस प्रोसेस का पर्पस होगा। पर्पस इज बेटा, पर्पस सिंपली मीन्स उद्देश्य, कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हो। व्हाई वी आर डूइंग अ स्पेसिफिक वर्क, वी हैव अ सर्टेन एम, सर्टेन ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग। हम कोई भी काम बिना किसी पर्पस के नहीं करते, ठीक है। वी हैव, हमें कुछ उसका आउटपुट चाहिए होता है, दैट इज व्हाई वी डू दैट वर्क। तो पर्पस सिंपली मीन्स कि हमारा उस काम को करने का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट इन द थर्ड टेबल, complete your work in व्हाट वी small डू विद दी सेपरेटेड कंपोनेंट। जो पार्ट्स हमने अलग कर लिए, फॉर एग्जांपल जो आपने ब्लैक पार्ट को अलग किया, ब्लैक पार्टिकल्स को राइस से अलग किया, आप उसको क्या करोगे, आप उसको सिंपली थ्रो कर दोगे, यू विल सिंपली थ्रो इट, ठीक है। आपको उसका कोई काम नहीं। जो राइस का जो क्लीनिंग के वक्त आपको जो ब्लैक पार्टिकल्स या जो भी छोटे स्मॉल के stones मिले, they are of no use, so you will simply throw that away. Solid component you will simply throw that away. अब impurities भी किस तरह की मिल रही है आपको, राइस में आपको हमेशा सॉलिड तरह की impurities मिलेगी, ठीक है। राइस में आपको कोई लिक्विड वाली impurity नहीं मिलेगी, क्लियर। नाउ churning word is simply means मथना, जो हमने पहले पिक्चर देखी थी, from to get butter from the this picture is churning, ठीक है। From milk we get butter after churning it, ठीक है। churning milk to obtain butter, दूध को मथने के बाद we get butter। to remove non useful components, ठीक है। जो बटर मिल्क होता है, ठीक है, जब उसकी हम मलाई को अलग करते हैं, इट इज सॉलिड इन फॉर्म, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, जो मेनली इम्प्योरिटीज होती है वो ऑयली फॉर्म में होती है, ठीक है, फैट जिसको आप कह सकते हैं। तो जब हम चर्नी करते हैं तो जो यूजफुल चीजें होती है वो अपने आप ऊपर आ जाती है, ठीक है। आप जो मटका देखोगे, जब आप लगातार उस पर चर्नी करोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें ऊपर जो है झाग सा दिखाई देने लगता, तो वो हमारे लिए यूजफुल होता है। और जो इम्प्योरिटीज बचती हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं, सिंपली दैट इज बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। और थर्ड हमने सेपरेशन प्रोसेस लिया है, सेपरेट टी लीव्स। एग्जाम्पल बेटा हम पहले भी कर चुके हैं, टी लीव्स को भी सिंपली सेपरेट टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंटेंट्स कंपोनेंट्स। टी को प्रिपेयर करने में वी यूज मेनी थिंग्स, ठीक है, पर हमें वो सारी चीजें आफ्टर द टी इज बॉइल्ड उसकी कोई जरूरत नहीं रहती, तो वी जस्ट सिंपली पोर द टी इन आवर ग्लास और कप, ठीक है। और जो सीड में जो छन्नी में बचा हुआ पार्ट रह जाता, आप उसका क्या करते हो, उसको हम फेंकते नहीं है। यस, इन दिस पार्ट वी डोंट थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। व्हाई? बिकॉज जो टी लीव्स होती हैं, इट इज अ गुड मैन्योर, वो एक बहुत अच्छी खाद का काम कर सकती है, ठीक है। जो टी लीव्स होती हैं वो बहुत, अगर आप उसको एक वंस यू वॉश इट विद वाटर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी दिस यू कैन डू एट योर होम। जब आपने वंस यू हैव फिल्टर द टी, कलेक्ट ऑल द टी लीव्स इन अ clean utensil or bottle, you can say, उसको you just wash it out once, और फिर उसको आप एज अ मैन्योर, एज अ खाद यूज कर सकते हो फॉर योर पॉट्स, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा मैन्योर का काम करती है जो टी लीव्स होती है हमारी, क्लियर। नाउ we see that before we use substance we need to separate the harmful and non useful substance that may be mixed with it। जो भी चीज होती है वो एक चीज से एक सब्सटेंस से मिलकर नहीं बनी होती, ऐसी बहुत सारे मिक्सचर्स के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। तो प्योर चीज को इम्प्योर चीज से अलग करने को ही हम लोग सेपरेशन कहते हैं। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। कभी कभी हमें, जैसे इस वाले केस में, पहले दोनों केस में हमने क्या किया, जो हमें इम्प्योर सब्सटेंस मिल रहा था वी हैव थ्रोन इट अवे, बट थर्ड वाले केस में टी लीव्स जब हमने कलेक्ट की तो हम टी लीव्स को एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर फॉर आवर किचन पॉट्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो सेपरेटेड मटेरियल था उसको हमने यूज किया। तो समटाइम्स वी यूज दी separated materials and sometimes we just simply throw it away, all right। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials, ठीक है। जो हम सेपरेशन के लिए चीजें यूज करें, जैसे चावल आपने ले लिया, चावल में आपको कुछ छोटे स्टोन्स दिखेंगे, थोड़े बड़े दिखेंगे, कुछ छोटे दिखेंगे, तो उनका साइज में वेरी, ठीक है, साइज अलग अलग हो सकता है। These may be solid, liquid or even gas। impurities बेटा किसी भी तरीके की हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, एंड आल्सो इन गैसियस फॉर्म। So how do we separate substances mixed together if they have so many properties?
अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड. इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ gas in gaseous form. So in this particular chapter we are going to learn many methods of separation like winnowing, threshing, sedimentation, condensation. These are all the methods of separation. ठीक है. Now methods of separation. The first method of separation is hand picking. ठीक है. As the name is suggesting, hand picking में मतलब अपने हाथ से चुन के हम impurities को अलग कर सकते हैं. तो भी जब हमने वो राइस का एग्जांपल देखा तो वो हैंड पिकिंग वी यूज आवर हैंड्स. ठीक है. ये जैसा इस प्लेट में दिख रहा है, दिस पर्सन इज यूजिंग हिज हैंड टू क्लीन दी इम्प्योरिटीज. आप सिंपली यू यूज योर हैंड. ठीक है. तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग. पिकिंग मतलब होता है उठाना. तो हाथ से जो जिन इम्प्योरिटीज को हम उठा सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग. Bring a packet of grain purchased. There is a small activity regarding this topic. Bring a small packet of grain purchased from a shop to the classroom. आप अपनी classroom में, since you are not coming to school, you can do this activity at your home. आप अपने घर पे एक grain का packet, कोई भी अनाज, it can be a cereal, it can be white wheat, it can be rice, but solid form में. Don't take the white flour. आटे को मत ले लेना. ठीक है. वो powder form में होता है. कुछ solid form में लेना. Bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grain on the sheet of the paper. आपको क्या करना है? एक पैकेट लेना है अनाज का. नया पैकेट खरीदने की जरूरत है. You can use the packet in your home also. आप अपनी शीट पे उसको स्प्रेड कर दो. ठीक है. ऐसे ऐसे आप उस ग्रेन को you just spread it out. Do you find that only one kind of grain on the sheet? Yes, इस समय हमारे पास शीट पे सिर्फ एक तरह का ग्रेन है जो हमने उसको डाला है. फिर आप क्या करोगे? There are pieces of stones, husk, broken grains and particles of any other grain in it. क्या are there pieces of stone, husk, broken glass, broken grain, particles of any other grain in it? क्या इस sheet of paper में जब आपने grain को अपनी पेपर पे डाला, क्या आपको उसको में कोई कंकड़ दिखाई दिया? हस्क होता है बेटा भूसा जिसको कहते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है ऑफ द ग्रेन व्हिच वी डोंट ईट. ठीक है. जब हम सेपरेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इट इजीली गेट सेपरेटेड. उसके भी मेथड्स हैं व्हिच वी विल स्टडी फर्दर इन द चैप्टर. ब्रोकन ग्रेन्स. ठीक है. कुछ कुछ अनाज के टुकड़े भी मिल जाते हैं. पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन. किसी जैसे अगर हम व्हीट बना रहे हैं तो क्या हमें उसमें दाल के पार्ट मिलेंगे, सीरियल के पार्ट मिलेंगे? क्या आपको ऐसा पैकेट में मिला? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. आपने क्या करना है? पर जो बाजार में फिलहाल in these days we get clean grain. ठीक है. आपको क्या करना है? उसको उसमें से अगर उसमें प्रेजेंट है कोई स्टोन, ठीक है, कोई भूसा या हस्क या स्टॉक का पार्ट, तो आपको उसको उससे सेपरेट करना है यूजिंग योर हैंड. तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज हैंड पिकिंग. ठीक है. जिसमें आप इम्प्योरिटीज को you use to separate the impurities with your hand, like this in this picture he is doing. ठीक है. ये ग्रेन का कोई भी अनाज का इन्होंने he has taken a sack of that grain, कुछ पार्ट को अलग करके he is just simply taking out the impurities present in that grain. ठीक है. आपको यहाँ पे भी कुछ impurities दिख रही होंगी, तो इन्हीं को वो clean कर रहा है with using with his hand. So this method is called as hand picking, the method in which we use our hands to to separate the purity impure substances from the pure substances. Next is threshing. ठीक है. Threshing. ये this picture is showing us the method of threshing. इसमें this man has taken the stalks, जो अनाज होता है हार्वेस्टिंग के वक्त ये जो अनाज आपको पड़े दिख रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ में पकड़ के he is just beating it that stalk on this hard thing or you can say that stone. अपने हाथ में वो सामान लेके आपको इसको जोर जोर से पीटना है. इसके बाद क्या होगा? जो हस्क होता है, जो रेजिड्यू, जिस कवर के अंदर जो हमारा ग्रेन होता है, ठीक है, ये जो छिलका होता है, भूसा आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन, जो वो होता है इट इज वेरी लाइट इन वेट. ठीक है. जब ये इसको
विद हिज हैंड बहुत भारी चीज पे अगर इसको मारेंगे तो जो हल्का पार्टिकल है लाइट वेट जिसका है वो दूर चला जाएगा, ठीक है। जो हमारा अनाज है वो कंपैरेटिवली हैवी होता है, वो एक तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो जो रस्ट होगा या जो भूसा होगा दैट विल सेपरेट फ्रॉम द grain, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट grains from stalk is called as threshing, ठीक है। पहले के जमाने में दिस प्रोसेस वाज डन with hands. Now we have big machines for it. ठीक है, threshers are used to do this process. Big machine threshers are used to do the process of threshing. ठीक है, sometimes this mixture on the plate on a newspaper look at components easily. One may plug was ठीक है, this process is called as threshing. Threshing is done with the help of bullocks. पहले के ज़माने में bullocks were used, our hands were used, but now in these days we have machines. The machine is called as thresher. For doing the process of threshing, the machine which we use is that machine is called as thresher. Okay. Now the next separation method is winnowing. ठीक है, winnowing जैसा इस पिक्चर में you can see that this lady is holding this particular thing. इसको बेटा in our daily household we call it as soup, ठीक है। This is called as soup. इसमें what you do is you just put your grains in it, ठीक है। आप impurities को इस तरह से ऐसे चलाते हो, ये जो particles उड़ रहे हैं they are lighter in weight, ठीक है। ये जो impurities है वजन में हल्की होती है, they are lighter, ठीक है। इसीलिए ये उड़ के हवा से यहाँ अलग हो जाती है, और जो ये ग्रेन वाला पार्टिकल है ये दिस इज कंपैरेटिवली हैवी। इस इम्प्योरिटी जो ये भूसा है इससे जो हमारा ग्रेन है वो हैवी होता है, इसलिए वो एक जगह गिर जाता है एंड द इम्प्योर पार्ट व्हिच वी डू नॉट वांट वो हल्का होता है वजन में, ये इस तरफ आके अलग हो जाता है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है इट इज सिंपली सेपरेटेड फ्रॉम आवर इम्प्योरिटी। ओके, नाउ टेक अ मिक्सचर, ठीक है। So beta this activity we will do in our next session, the activity 3, but you have to do the activity 2 and activity 1 in your activity folder. The first activity was related to hand picking and the second activity, sorry, the first activity which was there in column 1, इसमें आपको ये table this table was to be done in the activity 1 and activity 2 was beta just listen, the class is not over yet, and activity 2 was related to hand picking, ठीक है। Thank you.